नमस्कार साथियों। कुछ नए साथियों का यह सवाल था कि सर परीक्षा अवधि के दौरान क्या अवकाश में, क्या पढ़ाई के लिए आगे अनुमति लेने में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने में किसी प्रकार का कोई बंधन है, क्या उसके लिए अनुमति नहीं मिलती, ऐसा कोई नियम है? तो मैं आपको सीधे और सरल शब्दों में यह स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। न तो परीक्षा अवधि में इस प्रकार का कोई बंधन है कि आप अपनी योग्यता नहीं बढ़ा सकते, न तो किसी प्रकार का यह कोई बंधन है कि आप किसी अन्य परीक्षा के लिए शामिल नहीं हो सकते। मैं इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूं कि पीएससी में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, नायब तहसीलदार बन जाते हैं या नीचे किसी और पोस्ट में आ जाते हैं आबकारी विभाग में, उनकी चाह होती है कि वो डिप्टी कलेक्टर बने, तो वो लगातार परीक्षा दिलाते रहते हैं। तो उनको अनुमति कौन देता होगा? भाई अनुमति मिलता है तभी तो वो परीक्षा में अपीयर होते हैं, क्योंकि उतने बड़े पोस्ट में जाके तो कोई छोड़ना चाहता नहीं है नौकरी। तो अनुमति मिलती है, इसीलिए वो हर साल परीक्षा में शामिल होते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। केवल ये हो रहा है कि शिक्षकों के मामले में निचले कार्यालय में घुमा दिया जाता है, जिसकी शिकायत आमतौर पर हमको मिलते रहती है। मैं साफ बता देता हूं कि 13 CL जिस प्रकार से एक नियमित हुए कर्मचारी को मिलता है, उसी प्रकार आपको भी CL मिलेगा। जिस प्रकार अर्जित अवकाश मिलता है 10 दिनों का, मैं विशेष तौर पे शिक्षकों की बात कर रहा हूं, उसी प्रकार आपको मिलेगा। अगर आप अन्य विभाग के कर्मचारी हैं तो 30 दिन का मिलेगा, कार्यालयीन कर्मचारी हैं तो, शिक्षक हैं तो 10 दिन का मिलेगा। मेडिकल भी उसी प्रकार 10 दिन का आपको मिलेगा, 6 महीने में 5 और 6 महीने में 5। होता क्या है, अगर आपके खाते में अवकाश नहीं है तो चूंकि आप परीक्षा अवधि में है, इसलिए अग्रिम जो स्वीकृत करने का एक रहता है व्यवहारिक रूप से, वो नहीं हो पाता। बाकी ऐसा नहीं है कि आपके खाते में छुट्टियां और वो छुट्टियां आपको नहीं मिलेंगी, कि आपको अर्जित अवकाश नहीं दिया जाएगा। अगर आप 1 साल नौकरी कर चुके हैं, 10 दिन आपकी छुट्टी जमा है अर्जित अवकाश की, तो आप ले सकते हैं, उससे आपके परीक्षा अवधि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आप अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा बंधन नहीं है कि परीक्षा अवधि में है तो क्या बोलते हैं आपको उसके लिए अवकाश नहीं मिलेगा। कहां पर ऐसा लिखा हुआ है? जैसे आपसे कहे कोई कार्यालय के लोग कि नहीं आपको नहीं मिल सकता, तो आप पूछिए कहां लिखा हुआ है, बताइए, हमको दिखाइए कि भाई ऐसा लिखा हुआ है कि आपको इसके लिए अवकाश मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होना, अपना योग्यता बढ़ाना, नए ऊंचे पद पर जाना, यह सारा चीज आपका अधिकार है। यहां तक कि मैं बता देता हूं, महिलाओं को जो 2 साल का चाइल्ड केयर लीव मिलता है, उसमें भी प्रावधान है कि यदि किसी महिला कर्मचारी के पास विशेष परिस्थिति निर्मित हो जाती है जहां पर उसको अपने बच्चों की देखभाल के लिए संतान पालन अवकाश लेना ही पड़ेगा, तो उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बस ये होगा कि 6 महीने अगर वो ले लेती है, मान लीजिए ये चाइल्ड केयर अवकाश, तो परीक्षा अवधि 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। 3 साल में परीक्षा अवधि समाप्त होनी थी, वो 3.5 साल में होगा। 1 साल ले लेगी तो 4 साल में समाप्त होगा विशेष परिस्थिति में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका अवकाश का लाभ नहीं दिया जाएगा, उसका बकायदा नियम हुआ है। संतान पालन अवकाश का आप नियम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि सामान्य तौर पर नहीं दिया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में दिया जाएगा, और उसके एवज में जो है आपका बढ़ा दिया जाएगा परीक्षा अवधि को। लेकिन ठीक है, बढ़ा दिया जाएगा, आप नौकरी में तो बनी है, विशेष परिस्थिति यदि है तो कम से कम आपको छुट्टी तो मिल रहा है। तो ये सारा नियम है, इसको जबरदस्ती गुमराह किया जाता है। आप बिल्कुल गुमराह मत होइए। जो भी आपको कहते हैं उनको बोलिए कि लिखित में दिखाइए कहां पर है। मेरी खुद कई क्लर्क साथियों से बात होती है, उन्होंने स्पष्ट बताया कि नहीं ऐसा कहीं पे कोई प्रावधान नहीं है सर, मिलता है, बकायदा नियम है। आपको अपने योग्यता को बढ़ाने का अधिकार है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने का अधिकार है, आपको अधिकार है इस बात का कि आप EL ले सकें, CL ले सकें, मेडिकल ले सकें, बशर्ते आपके खाते में जितना होगा उतना ही मिलेगा। पुराने कर्मचारियों को थोड़ा ज्यादा इसलिए मिल जाता है कि मान लो मैंने 10 साल नौकरी की है तो मेरा 100 EL जमा है, तो मुझे उसके अनुपात में मिलेगा। आपने 2 साल नौकरी की, आपके में 20 है तो 20 के अनुपात से मिलेगा। बस ये अंतर आता है। और किस कर्मचारी को कितना अवकाश मिलता है उसका वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा। लेकिन परीक्षाधीन जो साथी हैं वो बिल्कुल विचलित ना हो, सारा अधिकार आपको है। आप नियम को जानिए, बकायदा आवेदन दीजिए। अगर कोई कहता है कि इसकी पात्रता नहीं तो उसको बोलिए कि लिख कर दीजिए आप इसको कि कहां पर पात्रता नहीं है, कौन से नियम में लिखा हुआ। भाई देखें, हम भी संशोधन करें अपनी जानकारी को कि भाई ऐसा होता है। अगर हम गलत हैं, कोई आदेश आया है जो आज तक हमारी नजरों पर नहीं पड़ा है या हमारे कार्यालयीन जो साथी उनकी नजरों में नहीं पड़ा है, तो वो आदेश की कॉपी दे दें, हम अपने आप को अपडेट कर लेंगे बतौर कर्मचारी कि नहीं भाई ये नहीं मिलता। तो चीजें मिलती हैं, आप नियम जानिए, लगाइए आवेदन। नहीं देते हैं तो उच्च कार्यालय में शिकायत कीजिए और मिलेगा।
अभी भी जो नई भर्ती में मान लीजिए जाना चाहते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते, तो आप बकायदा आवेदन दीजिए। आप अपने नियोक्ता के नाम पे आवेदन बनाइए। सबसे पहली बात तो अगर सहायक शिक्षक हैं आप, तो आपका नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी है। यदि आप शिक्षक हैं तो आपका नियोक्ता जेडी है, जिसको हम संयुक्त संचालक के नाम जानते हैं, जो संभाग के अधिकारी होते हैं। और यदि आप व्याख्याता हैं तो आपके अधिकारी डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक हैं। तो आपको करना यह है कि कभी भी आप आवेदन बनाएं तो आप जिस अधिकारी से आपको अनुमति मिलनी है, हर बात के लिए याद रखिएगा, छोटे चीजों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बड़ी चीजें होती हैं उसके लिए नियोक्ता जो है आपको अनुमति प्रदान करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने नेचर में इस चीज को डाल लीजिए कि आप इन बड़ी चीजों के लिए अगर आपको अनुमति चाहिए नई परीक्षा में बैठने के लिए, अध्ययन अवकाश के लिए, तो देखिएगा व्याख्याता का जो जारी होता है वो जारी होता है डीपीआई से, जेडी जारी करते हैं आपका इसके लिए शिक्षक के लिए, और सहायक शिक्षक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी। आप जिस पद में हैं उसी के हिसाब से आप अपने नियोक्ता को लिखिए आवेदन। जैसे मान लीजिए मैं व्याख्याता हूं, मैं जब आवेदन लिखता हूं तो मैं लिखता हूं प्रति संचालक लोक शिक्षण संचालनालय और उसका छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, और द्वारा मैं लिखता हूं उचित माध्यम, और मैं देता हूं अपनी प्रिंसिपल को जो कि डीडीओ पावर वाली हैं, और वो करती हैं मूलतः अग्रेसित करके ऊपर फॉरवर्ड, तो वो फिर जिला शिक्षा अधिकारी से चला जाता है वहां पर। प्राचार्य चूंकि डीडीओ प्राचार्य है, बीओ की इक्विवेलेंट है, तो वो बीओ को नहीं भेजती, वो भेजती है जिला शिक्षा अधिकारी को, और जिला शिक्षा अधिकारी भेजते हैं राज्य में। ये होता है थ्रू प्रॉपर चैनल। आवेदन हमेशा प्रॉपर चैनल ही जाना चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है, ताकि नीचे के भी अधिकारियों को नॉलेज रहे कि आप किस चीज के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से भेजिए, और नीचे में जो मना कर रहा है, आपका डीडीओ प्राचार्य मना कर रहा है, बोलिए लिख के दीजिए। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मना किया जा रहा है तो लिख के देंगे, वो कारण देना पड़ेगा। आपके पास पावती है तो आप पात्र हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग सिविलियन प्राप्त किए तो उस समय ये बात आई थी, मेरी खुद गौरव द्विवेदी सर से इस विषय पे चर्चा हुई थी, क्योंकि मेरे ही नए साथी ज्यादा फंस रहे थे, तो मैंने खुद उनसे चर्चा की थी। उसमें ये बात निकल कर आई थी कि सर हमारे जो साथी हैं वो जैसे सहायक शिक्षक पे थे, बाद में वो व्याख्याता पे गए, नई भर्ती निकली तो उन्होंने तो आवेदन दिया, लेकिन जो पंचायत के अधिकारी थे उन्होंने स्वीकृत नहीं किया कि नियम नहीं है बोलकर। तो ऐसी स्थिति में यह हुआ कि उनके पास अपने आवेदन की पावती तो है, लेकिन विभाग ने उसको अनुमति नहीं दी है। तो बाकायदा सिविलियन निर्देश में इस चीज को शामिल किया गया कि यदि कर्मचारी ने आवेदन दिया है, उसके पास उसकी पावती है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपना काम किया, विभाग से चूक हुई, और उसके आवेदन के आधार पर उसको एनओसी दिया हुआ माना जाएगा, और उसकी पूर्व सेवा की गणना होगी। सिविलियन निर्देश खोलकर आप देख सकते हैं। तो आप अपना आवेदन प्रॉपर चैनल भेजिए, ऊपर से स्वीकृत नहीं भी होगा तो उस स्थिति में भी यह माना जाएगा कि आपने सही तरीके से दिया था। डायरेक्ट नहीं जीतेंगे तो कोर्ट से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। और उसके बाद आपको लगता है कि समय ज्यादा हो रहा है तो उसी आवेदन को लेकर आप उच्च अधिकारी को सूचित कीजिए कि सर मैंने नीचे में दिया हुआ था, ये वापस आपके पास फॉरवर्ड किए नहीं है, तो उसके चलते मेरा काम नहीं हो रहा है। बाकायदा अधिकारी संज्ञान लेंगे। ये नहीं है कि आवेदन देके आप भूल गए, उसका एक समय होता है, 15 दिन 20 दिन देखे नहीं हुआ तो सीधे एक आवेदन जो है उसी पुराने आवेदन की प्रतिलिपि लगाते हुए, फोटोकॉपी लगाते हुए आप उच्च अधिकारी को सूचित कर दीजिए कि मेरे द्वारा यहाँ दिया गया था लेकिन आज तक मुझको अनुमति नहीं मिली है। तो हर चीज का रास्ता है, केवल आप नियम जाने। आपके इसी विषय से संबंधित यदि कोई जानकारी आप और चाहते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसकी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा साथियों कि मैं अवकाश के संबंध में भी एक अलग सा वीडियो जल्दी बना के, अभी थोड़ा सा 2-3 दिन में व्यस्त हूं, उसका मैं डाल दूं ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए कि किस पोस्ट के लोगों को कितना अवकाश और किस चीज का अवकाश मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक नए साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको जानकारी हो और किसी को नुकसान ना हो। धन्यवाद।